लाइफ में ऐसा कई बार हो सकता है कि आप जो चाहो वो आपको ना मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वो ना मिले जो आप डिजर्व करते हो। और ऐसी बात नहीं है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त है कि पहले खुद को उन चीजों के लायक बनाना पड़े। वेलकम टू मेडिकल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत से एग्जाम में आते हैं और बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत से बच्चे के यह सवाल थे कि इनको याद कैसे किया जाए, तो हमने कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक लाए हैं जो कि बच्चों को याद करने में बहुत आसानी होगी और जिससे वे अच्छे नंबर ला सकेंगे एग्जाम में। आज हम कुछ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तने वाली फसल को किस तरह से याद किया जाए। तो इसके ट्रिक है हद कर दिया आपने। बहुत ही अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन समझना है। हद कर दिया आपने, तो हद से होता है हल्दी, कर से केसर, दी से आदि होती है, आ से होता है आलू और प से प्याज। यानी तने वाली फसल जो होती है मुख्यतः यही होती है। दूसरा है कि विषाणु से होने वाले रोग, यानी आप जानते हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, जीवाणु और विषाणु। तो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ये हमें याद करने हैं। तो किस प्रकार है, इनकी ट्रिक क्या है। तो चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पर दो छापो। क्या होगा कि चाची इन्हें डांटो और खरे गाल पर दो छापो। अब देखेंगे कि चाची का क्या होगा, तो चेचक। ई से क्या होगा, तो इन्फ्लुएंजा। ड से क्या होगा, तो डेंगू ज्वर जो होते हैं, बुखार जिसको कहते हैं हम लोग। टो से होगा टोलोना। ख से होगा खेसरा। रे से होगा रेबीज, हलसुआ। रेबीज हलसुआ भी उसको कहते हैं। गा से होगा गलसुआ। ये जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं, यानी जितने भी जीवाणु से रोग होते हैं यही सारे हैं। तो यह जीवाणु से हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के आते हैं, जिसको आप लोग को अच्छे से याद करना है। फिर अगला ट्रिक है, फिर इसी में और भी है कि प से पीलिया, छ से छोटी माता जिसको हम लोग चिकन फॉक्स भी कहते हैं, और प से हो गया पोलियो। ये हो गए हैं आपके जीवाणु से होने वाले रोग। अगला टॉपिक है कि भूमिगत तना वाले पौधे, यानी भूमिगत तना, यानी भूमि के अंदर जो पौधे उपजते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो पहला है, इसके जो अति है ट्रिक है, आओ पिया अब हल्के हल्के। इसकी ट्रिक क्या है, तो आओ पिया अब हल्के हल्के। आ से हो जाता है आलू, ओ से हो जाता है ओल, पिया से हो गया प्याज, अ से हो गया अदरक, ब से हो गया बांडा, ल से हो गया लहसुन, के से हो गया केसर। यानी ये सारे पौधे धरती के अंदर फल उपजाते हैं, जिसे हम लोग अपने दैनिक उपयोग में उपयोग करते हैं। अगला है कि रंग देने वाले पौधे, यानी किस किस पौधे में रंग उत्पन्न होते हैं वो टॉपिक है। तो इसके जो ट्रिक है वो है हनी केक कुसुम। क्या है, हनी केक कुसुम। देखिए, ह से हल्दी, आप जानते हैं कि हल्दी क्या करती है, तो पीले रंग उत्पन्न करती है। बहुत से हम लोग किसी चीज के उपयोग करने के लिए जब पीले रंग का उपयोग नहीं मिल पाता है तो हम हल्दी का भी सेवन कर लेते हैं। चाहे सब्जियों में रंगों को व्यक्त करने के लिए, अच्छे रंग उत्पन्न करने के लिए सब्जियों में हम हल्दी डालते हैं, ताकि हल्दी के मात्रा से वह सब्जी जो हो बहुत ही स्वादिष्ट हो और दिखने भी बहुत सुंदर लगे। फिर अगला है नी से नील। नील होता है नी से नील। के से कसल, के से कसल हो गया। कु से तो कुसुम जानवे करते हैं कि कुसुम के पौधे हो गए। तो ये थे आपके रंग उत्पन्न करने वाले पौधे। अगला है कि तितली का जीवन चक्र। तितली जो होती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के कौन कौन से काल में वह उत्पन्न होती है वह है। तो इसका ट्रिक है आप लापता हैं। क्या है, आप लापता हैं। इसका होता है कि आ से अंडा, प से प्यूमा, ला से लार्वा और पता से पतंग। यानी जीवन चक्र यही है, 4 चक्रों में चलती है। पहला है अंडा, दूसरा है प्यूमा, तीसरा है लार्वा और चौथा है पतंगा। फिर उसके बाद अगला ट्रिक है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। प्रोटीन जो होती है शरीर में वे सारी अशुद्धियों को दूर करती है, जिससे हमें
रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होती है और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और इसे खाने से हमारा शरीर जो होता है बहुत ही मजबूत और स्वस्थ होती है। तो क्या उन कौन से उपयोगी हैं, उसके कुछ ट्रिक हैं। ट्रिक यह है कि मौसा सोया दादू अमा। क्या है? मौसा सोया दादू अमा। मौसा से हो गया मशरूम, मौसा से क्या हो गया? मशरूम। सोया से होता है सोयाबीन, दा से हो गया दूध, सॉरी दा से हो गया दाल, दू से हो गया दूध, अ से हो गया अंडा और मां से हो गया मांस। यानी प्रोटीन से हमें उपयोग, प्रोटीन हमें मुख्य रूप से, यानी प्रोटीन बहुत से चीजों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से पाई जाती है? तो मशरूम में, सोयाबीन, दाल, दूध, अंडा और मांस, ये सभी में यह मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि इसके सेवन को कर हम अपने शरीर में बहुत सी अशुद्धियों को मार सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये थी ट्रिक आज की, और इसके और भी ट्रिक हम आपको बताते चलेंगे। अगर किसी और विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, ताकि जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे या जो भी वीडियो आपको चाहिए उस वीडियो को हम प्रोवाइड कर सके। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि दूसरे बच्चे जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके और वो भी यह एग्जाम में फेस कर सके। याद रखें कि यह सभी तरह के कंपटीशन से हो गए से लेकर इंटरमीडिएट, 10th, ये सभी बच्चों को यह बहुत ही जरूरी है। इसलिए सभी जितने भी बच्चे हैं इन सभी ट्रिकों को अच्छे से देखते चलें और याद करके आप अच्छे नंबर से एग्जाम में पास हो। धन्यवाद।